मगर दूसरी तरफ से आबिद साकी साहब, अगर हम इमरान खान साहब के केस को देखें तो इस वक्त उनके ऊपर कोई एज सच कोई ठोस मुकदमा जो है वो नहीं है, तो उनको जेल में रखने का जवाज़ क्या है? 9 मई के हवाले से उनके ऊपर रेफरेंसेस हैं तोशा खाना के अंदर, तो मगर वो तो नैब के अंदर होगा, तो फिर क्या जवाज़ है खान साहब को इस तरह जेल में रखने का? देखें, ये एक ब्लैटेंट पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है थ्रू आउट। ये 9 मई के वाक़यात को कहानियाँ बना के जिस तरह पूरी कौम को ज़हनी तौर पर यरगमाल बनाने की कोशिश की गई है, और एक मैं समझता हूँ कि इस सवाल पर इस निज़ाम को यरगमाल बनाया हुआ है चंद लोगों की इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग की वजह से। और जिन लोगों ने ये कंसीव किया है कि पीटीआई को हम आर्टिकल 17 के तहत वहाँ से डिज़ॉल्व करवाएंगे, तो मैं समझता हूँ ये उनकी मिसकैलकुलेशन भी है और इमेच्योर पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग भी है। एंड पर्टिकुलरली जब आपने अभी इतला दी है कि पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने इस बात से इत्तेफाक नहीं किया, तो मैं समझता हूँ शुक्र है पीपल्स पार्टी को अपनी जमहूरी रवायात का कुछ एहसास है, और उन्होंने जो कुर्बानियाँ इस मुल्क में जमहूरियत के लिए दी हैं शायद वो उनको उस हद तक जाने से रोक रही हैं कि वो इस पूरे मुल्क के निज़ाम को तबाह करने में हिस्सेदार नहीं बनना चाहते। ठीक, तो मैं समझता हूँ कि जितने भी ये कुकड अप केसेस हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, वो अब वन आफ्टर दी अदर आपको अदालतों से उनके नताइज निकल रहे हैं। तमाम अदालतें मेरा ख़्याल है कानूनी तौर पर उन केसेस को डिसाइड कर चुकी हैं आपके सामने। अब तो मेरा ख्याल है बाकी मादा कोई केसेस नहीं रह गए, अब पेंडिंग केसेस में गिरफ्तारियां डाली जा रही हैं, और ये सारा असल में एक जो पीपल विल है उसको ना एक्सेप्ट करने के नतीजे में ये सारा खलफशार है और सारा फसाद है। और जिस अंदाज में, जिस खौफनाक और मशकूक अंदाज में इंतखाबात हुए इस मुल्क में, और उसके नतीजे में जिस तरह का निज़ाम इन्होंने कायम करने की कोशिश की है, मैं समझता हूँ उसके रद्द अमल के सामने ये नहीं ठहर सकेंगे। अच्छा,